सीबीएसई का ओएसएम पोर्टल क्या हैक हुआ है? वो पोर्टल जहां पर इस बार 12th स्टूडेंट्स के मार्क्स वहां पे उन्हें दिए गए हैं, उनका कॉपी इसी ओएसएम पोर्टल पर चेक किया गया है और ये हैक हो सकता है, ये दावा किया जा रहा है ट्विटर पे। और जो दावा कर रहे हैं उसका नाम है निसर्ग। एक एक्स पर आप जाओगे तो इसका हैंडल है और निसर्ग ने ये दावा किया कि उसने फरवरी में एग्जाम शुरू होने से कुछ महीने पहले ओएसएम पोर्टल हैक किया था और इसकी सूचना भी उसने दी थी एक तरह से, जिसको पूरी तरीके से सही नहीं कर पाया सीबीएसई और उसके बाद उसे लॉन्च कर दिया गया। और उसी ओएसएम पोर्टल पर इस बार जो बच्चे हैं 12th के, उनके मार्क्स कैलकुलेट हुए, उनकी कॉपी चेक की गई है। अब इस इतना विवाद हुआ तो उसके बाद सीबीएसई की तरफ से एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में ये दावा किया जाता है कि वो जो ओएसएम पोर्टल जो हैक करने की बात हो रही है वो गलत है और भ्रामक है, क्योंकि जिस वेबसाइट का हम नाम बता रहे हैं और इसका नाम हम क्यों बता रहे हैं वो हम आगे बताएंगे, cbse.onmarks.co.in का जिक्र किया जा रहा है, वो सिर्फ टेस्टिंग साइट थी, यानी कि इस पर बच्चों के मार्क्स इवैल्यूएशन नहीं किए गए हैं। दूसरा, इस साइट पर केवल डेमो या सैंपल डेटा था, असली छात्रों के नंबर या कॉपियों का डेटा नहीं था। असली आंसर शीट्स की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाला पोर्टल अलग यूआरएल पे चलता है और सीबीएसई का यह कहना है कि असली जो मूल्यांकन पोर्टल है ओएसएम का, वो किसी भी तरह की उसमें सुरक्षा खामी नहीं है, डेटा लीक नहीं हो सकता। और बोर्ड ने कहा कि सिस्टम में मजबूत सुरक्षा है ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी रहे। अब यहां तक हो सकता है कि आप कन्विंस हो जाए, सीबीएसई आकर सामने से बोल रहा है कि कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, निसर्ग एक अलग ट्वीट डालता है, पोस्ट करता है और यह बोलता है कि अगर ऐसा है, अगर आप इस जो साइट आप बता रहे हो उसमें अगर आपने मार्क्स इवैल्यूएट नहीं किए हैं तो फिर मैं मार्क्स कैसे देख पा रहा हूं बच्चों की, वो भी इवैल्यूएटर के साथ साथ। जैसे आप स्क्रीनशॉट एक मैंने अभी आपको लगाया स्क्रीन पे, उस पे आप देख पा रहे हो जिसमें इवैल्यूएटर का नाम है, सब्जेक्ट कोड है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 70 वो दिखाया गया है, मार्क्स फिर परसेंटेज वाइज मार्क्स का वहां पे ब्यौरा दिया गया है। अगला एक स्क्रीनशॉट है जिसमें आप देख पा रहे हो कि इवैल्यूएटर का प्रोफाइल दिया गया है, बैंक डिटेल्स तक है और यही एक सवाल उठा रहा है कि क्या वाकई ये हैक हो सकता है ओएसएम पोर्टल। इसके अलावा क्या क्या आप देखोगे, इसके अलावा जब आप देखोगे तो आपको एक मेल का आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाई देगा जिसमें सेम वेबसाइट का लिंक दिया गया है, cbse.onmark.co.in। जो दावा कर रहा था सीबीएसई की केवल ये एक टेस्टिंग साइट है, इसको हमने ओरिजिनल साइट कुछ और है जिसपे इवैल्यूएशन हुए हैं। तो अगर इवैल्यूएशन वाला, अगर ये ओरिजिनल साइट नहीं है तो फिर आपने स्टूडेंट्स को लॉगिन क्रेडेंशियल्स इस वेबसाइट से लॉगिन करने के लिए क्यों दिया, ये सवाल उठ रहा है। इसके अलावा जब आप कुछ और चीजों पर गहन चिंतन करते हो तो आपके जो कान है वो और थोड़े खड़े होते हैं, क्योंकि डीडी नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो ये उसने एक लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है एक्स पे और उसने 3 पॉइंटर्स गिनाए हैं। नंबर 1, अगर आपको किसी भी ओएसएम पोर्टल को हैक करना है, आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, जिस भी बच्चे का आपको आंसर शीट देखना है, जिस व्यक्ति का आपको पोर्टल हैक करना है, उसका यूजर आईडी और स्कूल कोड ये आसानी से आपको मिल जाएगा। दूसरा, मास्टर पासवर्ड, जो कि जेएस फाइल आप डाउनलोड करो, उसमें आपको मास्टर पासवर्ड मिल जाएगा और केवल इन तीनों चीजों के साथ आप एक एग्जामिनर, जो व्यक्ति कॉपी चेक कर रहा है, उसके पोर्टल में लॉगिन कर सकते हो और उसके बाद आप डैशबोर्ड पर क्या चीजें दिख रही है वो देख सकते हो, यहां तक कि मार्क्स भी एडिट कर सकते हो। ये चीजें डीडी नाम के एक हैंडल ने क्लेम किया है, दावा किया है। इसके अलावा एक चीज और है जो निसर्ग ने कहा है, निसर्ग ने कहा है कि सीबीएसई जिस cbse.onmarks.co.in का जिक्र कर रहा है, जिसे बता रहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग इस वेबसाइट पर हुई है और ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, वो खुद इनका ओरिजिनल डोमेन नहीं है सीबीएसई का, इसको खरीदा जा सकता है, वो भी केवल 99 रुपए में। उसने ये क्लेम किया है कि एक व्यक्ति है करण सैनी, उसने भी ये बाई किया है
₹99 में, और उसका उसने स्क्रीनशॉट लगाया है। और इसी दौरान जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक क्लैरिफिकेशन आया है सीबीएसई की तरफ से कि उसने जो पुरानी पोस्ट थी उसे डिलीट कर दिया है, क्योंकि उसमें जो यूआरएल उसने लगाया था उसमें एक्स्ट्रा एस आ गया था, और इस कारण उस पोस्ट को डिलीट किया गया है। जो करेक्ट यूआरएल है वो cbse.onmark.co.in है। लेकिन हमने आपको दिखाया कि जो यूआरएल का लिंक सीबीएसई एचक्यू ने पोस्ट किया था अपने एक्स अकाउंट पे, उसको क्लिक करने पर क्या कुछ आ रहा था। और ये जो क्लेम लगातार किया जा रहा है उस 19 साल के लड़के से, जो ये खुद को 19 साल का होने का दावा करता है, कि उसने सीबीएसई की OSM पोर्टल को हैक किया था। इसका जो जवाब है वो केवल 1-2 पोस्ट में नहीं आ सकता है, लाखों बच्चों के जीवन का सवाल है। तो एक प्रॉपर इस पे क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, और जो दावे किए जा रहे हैं हैक होने के, उस पर एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए सीबीएसई को, धर्मेंद्र प्रधान को, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि हमने हाल ही में नीट पेपर लीक को देखा। उसके बाद सीबीएसई 12th का ये जो OSM पोर्टल है, जो एक नया प्रयोग है, उसमें इस तरह के दावे होना ये लाखों बच्चों के लिए संदेह साबित करता है। और हमने देखा, हमने आपको बताया कि कैसे बच्चों की जो कॉपी थी वो अदला बदली हो गई, किसी के पेज ही चेक नहीं हुए हैं OSM पोर्टल में। इस तरह की दिक्कतें हैं जो लगातार आ रही है। तो इस पे तो जवाब देना पड़ेगा, और अच्छे से देना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई जो है वो एक ऐसा बोर्ड है जो दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट बोर्ड बताया जाता है, खुद को वो कहता है। और अगर उसके अंदर इस तरह की इरेगुलरिटीज आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं? जवाब देना होगा सीबीएसई को, और हम भी पूछते रहेंगे। न्यूज़ बेंच आप तक हर अपडेट देता रहेगा। मेरा नाम सूरज है, देखते रहिए न्यूज़ बेंच। शुक्रिया। चलो इसको क्लोजिंग ले लेना। तुमने बना दिया?